भारत की नौसेना ने लद्दाख की गैलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के बाद भारतीय नौसेना ने अपने निगरानी मिशनों को तेज कर दिया है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों ने आगे कहा कि उभरती स्थितियों के मद्देनजर भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल जैसे अनुकूल नौसेना बलों के साथ अपने परिचालन सहयोग को बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने शनिवार को हिंद महासागर क्षेत्र में जापानी नौसेना के साथ एक अभ्यास किया था। सूत्रों ने बताया कि यह अभ्यास एक क्षेत्र में किया गया था जो चीनी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा अक्सर देखा जाता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल ले मैम नरवाने ने हाल ही में स्वीकार किया था कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के बीच संभावित मिलीभगत का खतरा है, जिससे दो तरफा युद्ध हो सकता है। सियाचिन और शक्सगाम घाटी ऐसे स्थान हैं जहां इन दोनों देशों के क्षेत्र मिलते हैं। मिलीभगत का खतरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर में अधिकतम है, जो हमें अपना कब्जा रखने के लिए मजबूर करता है। हजारों चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों को पूर्वी लद्दाख सीमा के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में ले जाने, टेंट स्थापित करने और वाहनों और भारी मशीनरी को तैनात करने की सूचना दी गई, जो भारत को अपना क्षेत्र मानता है। भारत को 27 जुलाई तक 6 रफाल फाइटर जेट्स का पहला बैच प्राप्त होने की संभावना है, जो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को काफी बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पैली के साथ एक टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि रफाल जेट विमानों को फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत में वितरित किया जाएगा। रफाल जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना की समग्र लड़ाकू क्षमता में काफी इजाफा होगा और यह भारत के विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश देगा। वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना के सबसे रणनीतिक रूप से स्थित ठिकानों में से एक माना जाता है। उत्तर में देश की सीमाओं को देखने वाले चीन के सैटेलाइट के ऊपर भारत की आंखें हैं। हालांकि चीन के पास अधिक उपग्रह हैं, लेकिन भारत जब निगरानी सैटेलाइट की बात करे तो उन्हें हरा देता है। भारत ने उत्तरी सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 और रिसाट 2 BR1 को तैनात किया है। 509 किमी ऊपर की अपनी कक्षा में सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रख रहा है। इन सैटेलाइट द्वारा लद्दाख में चीनी उपस्थिति मार्च में ही देखी गई थी। IDF इजरायल रक्षा बल के पास बराक -8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत में हाल ही में कम दूरी की इजरायल की स्पाइडम डिफेंस सिस्टम के साथ स्थानांतरित लद्दाख क्षेत्र में तत्काल तैनात किया जाएगा। बराक-8 एक उन्नत नौसेना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे संयुक्त रूप से भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इजरायल की AI की सहायक एल्टा साथ ही रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के साथ मिलकर विकसित किया है, जबकि भारतीय नौसेना ने पहले से ही उन मिसाइलों के जहाज आधारित संस्करण को शामिल किया है जो कोलकाता श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर सक्रिय हैं, लेकिन वायु सेना और सेना के लिए एक ही मिसाइल प्रणाली के भूमि संस्करण को अभी पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार के वीडियोस के लिए।